I give them eternal life. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, And they will never perish. वे कभी नष्ट न होंगी, No one will snatch them out of my hand. और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। Jesus is holding you in his hands, my precious brother, sister, and children. मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों और बच्चों, यीशु आपको अपने हाथों में थामे हुए है, And he is pouring his eternal life into you. और वो आपके अंदर अपना अनंत जीवन उंडेलते जा रहा है। And so he says, you will never perish. और इसलिए वो कहता है कि तुम कभी नष्ट न होंगे, You will never be destroyed. तुम कभी नाश नहीं होंगे, You will never be finished. तुम कभी खत्म नहीं होंगे, Because my life is coming into you. क्योंकि मेरा जीवन तुम में आ रहा है। Nobody can take you away from my hand. कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। There was a sister, yes, Chandra, from a village called Sirkhali. सीरकाड़ी गांव की एक बहन थी, चंद्रा। She was living with her 5-year-old daughter, वो अपने 5 साल की बेटी के साथ रहती थी, all by themselves. बस अकेले ही थे। Every day she would go out and find some job as a daily laborer. और प्रतिदिन वो बाहर जाती और प्रतिदिन वो मजदूरी का काम किया करती थी। Sometimes she will not get a job. कई बार उसे काम भी नहीं मिलता था, And both of them will starve. और वो दोनों भूखे रहते थे। Terrible situation. बहुत भयानक परिस्थिति थी। It is at this time somebody told her about Jesus Calls television program. और ऐसे समय में किसी ने उसे जीसस कॉल्स टेलीविजन प्रोग्राम के बारे में बताया। She started watching the message and the prayer in somebody's place. और वो किसी दूसरे के घर में वो संदेश और प्रार्थना देखने लगी। But God touched her spirit and gave her hope. परमेश्वर ने उसकी आत्मा को छू लिया, उसे आशा दी। She said, Jesus will do something for me. उसने कहा, यीशु मेरे लिए कुछ करेंगे। God started blessing her. परमेश्वर उसे आशीष देने लगे। And from what she received as a daily laborer, she would send offering to Jesus Calls और वो ministry. जो कुछ भी रोज की मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करती थी, उस मजदूरी में से वो जीसस कॉल सेवकाई को कुछ पैसे भेजती थी। And I would pray and send her replies. और मैं प्रार्थना करके उसे उत्तर देता था। And the time came when her daughter had to be married. और जब समय आया कि उनकी बेटी की शादी की जाए, Just few days before the marriage, उनकी शादी की बस कुछ ही दिनों पहले, suddenly her daughter was affected in her body. और अचानक उसकी बेटी को शरीर में कुछ हो गया। When she got up in the morning, और जब सुबह वो उठी, her face, उसका चेहरा, her hand, उसके हाथ, leg उसके पैर refused to operate. वो काम करना ही मना कर दिए थे। She was paralyzed on one side. वो एक तरफ से लकवे की मारी हो गई थी, She couldn't even move her eyelids. और यहाँ तक कि वो अपनी पलके तक उठा नहीं पाती थी। And in the village, everyone came and said, और गांव में सभी लोगों ने आकर देखा और कहा, You have displeased God. तुमने परमेश्वर को निराश कर दिया, दुखी कर दिया। You have not done what you should have done for our God. हमारे ईश्वर के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया है। But yet she said, Let me run to the prayer tower. और उस समय उसने कहा कि आओ, मैं अभी प्रेयर टावर में जाती हूँ। Call the prayer tower. प्रेयर टावर में फोन किया, The prayer warrior prayed along with her और प्रार्थना योद्धा ने उनके साथ प्रार्थना की, miraculously. बड़े चमत्कारी रीति से। Few days, बस कुछ ही दिनों में her daughter was completely healed. उसकी बेटी पूरी तरह चंगी हो गई। Today she is married. आज उसकी शादी हो चुकी है, Whole village says it's a miracle. और पूरा गांव कहता है कि ये चमत्कार है। Truly Jesus loves you. यीशु सच में आपसे प्रेम करते हैं। And now she has a child too. अब उनकी बेटी को भी बच्चा है। God wants to keep you filled with his life. परमेश्वर आपको अपने जीवन से भर देना चाहता है। You will not perish. आप नाश नहीं होंगे। Jesus has given his life for you. यीशु ने आपके जीवन के लिए अपनी जान दे दी। Receive it in Jesus' इसे name. ले ले यीशु के नाम में। Father, I pray for your dear son and your dear daughter. पिता, मैं आपके प्यारे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Now I command the spirit of paralysis to come out of their bodies in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि लकवे की आत्मा भी इनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम में। You spirit of fits and epilepsy, be healed in Jesus' name. फिट्स और मिर्गी के दौरे पड़ने की ये जो आत्माएं यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। Radhika, राधिका be delivered. छुटकारा पाए। God is touching your ear and healing you right now. परमेश्वर आपके कानों को छूकर अभी आपको चंगाई दे रहे हैं। Let those who cannot hear, जो नहीं सुन पाते हैं,
who cannot walk, जो चल नहीं पाते, who cannot see, जो देख नहीं पाते, who are unable to speak, जो बोल नहीं पाते हैं, be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Let your life flow into them, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपका जीवन इनमें बहने पाए, Set them free. इन्हें आजाद कीजिए, Release them in Jesus' name. इन्हें स्वतंत्र कीजिए यीशु के नाम में। Robert, रॉबर्ट, you are suffering with bad thought, आप बुरे विचारों से पीड़ित हैं, anger, क्रोध, and evil intentions. यहाँ तक कि बुरे मकसद रखते हैं। Jesus delivers you, Robert. यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं रॉबर्ट। Rise up and be healed in Jesus' name. उठ खड़े हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। Get out of your bondage in your body and be healed अपने शरीर के सारे बंधनों से बाहर आ जाए और चंगाई पाए and live for Jesus. और यीशु के लिए जिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hamsa, हमसा, God touches you right now. प्रभु अभी आपको छू रहे हैं। Are you not a singer? क्या आप गाने वाली नहीं हैं? The Holy Spirit is resurrecting you. पवित्र आत्मा आपको जीवित कर रहे हैं। You will sing for His glory. आप उसकी महिमा के लिए गाएंगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Every problem in the blood be healed. खून की हर एक समस्या चंगी हो जाए, Bones be healed. हड्डियां चंगे हो जाए। Let them rise up and walk and be well and be normal in Jesus' name. ये उठ खड़े हो, चलने फिरने लगे, बिल्कुल ठीक हो यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let those who have to get married be married by the power of God. जिनकी शादी होनी है वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उनके लिए शादी हो जाए। Let those who are stopped by the evil powers from getting married be released and let them enter into a blessed family life. और जो लोग दुष्ट की सामर्थ के कारण जिनके विवाह में रुकावटें हैं वो आजाद हो जाए, अपने आशीषित पारिवारिक जीवन जिए। Bless those darling children. इन प्यारे बच्चों को आशीष दे, Give them a wonderful family life. इन्हें बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। There's somebody, Martin, you want to start a school. The hand of God is coming upon you to bless your endeavor. मार्टिन, आप स्कूल शुरू करना चाहते हैं, परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है कि आपको आशीष दे। Bless the endeavor, Lord. प्रभु इनके कामों को आशीष दे Give him the school with blessings. और आशीषों के साथ इन्हें स्कूल दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you richly. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।